Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, economics. Keep it continue. And today we discuss about what change should be in unorganized sector. कि किस प्रकार के चेंज असंगठित क्षेत्र में होने चाहिए. Since the 1990s, it is commonly to see a large number of workers losing their job in the organized sector. 1990 में क्या हुआ कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर था, संगठित क्षेत्र, इसमें हमें देखा कि बहुत से लोग जो जॉब पर थे उन्होंने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी, यानी उनसे जॉब छीन ली गई. These workers are forced to take up job in the unorganized sector with low earning. और इनको मजबूर किया गया कि ये व्यक्ति अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें जहाँ पर उनको बहुत ही कम अर्निंग, इनकम सोर्स या सैलरी उनकी बहुत ही कम थी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने फॉलो किया, जिसके कारण प्राइवेटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज़ किया गया. अब जब प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होगा तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे कि एट प्रेजेंट भी आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में थी बट उनका प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेन है, बैंकिंग है, जो आप देखते हो कि इनका निजीकरण किया जा रहा है. तो ये एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल है. बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज़ आल्सो नीड फॉर प्रोडक्शंस एंड सपोर्ट ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अगर हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये ना देखें ठीक है उनको काम मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, बट हमें इस चीज़ की भी आवश्यकता होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको सहयोग करें, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करें, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें. इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. हु आर दिस वुलनरेबल पीपल्स हु नीड प्रोटेक्शन. ऐसे कौन से दुर्लभ लोग या व्यक्ति होते हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. इन दी रूरल एरियाज़ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स. ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में जैसे कि एग्रीकल्चर, इस पे काम करने वाले मजदूर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसान, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशंस सच एज वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ. ये सभी क्या हैं? छोटे व्यक्ति होते हैं. इट मीन्स काम इनका अपने लेवल तक का ही होता है. अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हो सकता है अपने गांव के लिए ही काम करते हों. तो इस प्रकार से इन क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि जो सामान ये बनाते हैं वो सारा बिक जाता होगा, और बिक जाता है तो टाइमली इनको पेमेंट हो जाती होगी. Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farm category. अगर हम भारत की बात करें तो 80% ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार हैं जो छोटे और सीमांत किसानों की कैटेगरी में आते हैं. दिस फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवर ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट्स, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स. तो इसके लिए किसान जो होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि जैसे फसल की बुआई करते हैं, अब धान को लगाया जाएगा तो उसके लिए जो सीड्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, केमिकल हैं, ये सारी ज़रूरत होती है. तो सरकार के द्वारा इनको क्या है सपोर्ट किया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखी जाए, लोगों को लोन दिया जाए ताकि वो अपने कम एरिया पे फसल ग्रो कर सकें. In the urban areas, unorganized sectors comprise mainly of workers in small scale industry. अब ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र दोनों में क्या होते हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में तो हमने एग्रीकल्चर को स्टडी किया, और शहरी क्षेत्र में जैसे छोटी छोटी फैक्ट्री होती है, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिनमें जो वर्कर्स कार्य करते हैं, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, जो नियमित नहीं होते, जैसे कि ट्रेड है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आज 10 मज़दूर की ज़रूरत है तो हम 10 मज़दूर को लगाएंगे, कल 5 किया तो 5. तो इट मीन्स क्या है, 5 को लॉस हो जाएगा
वो नियमित नहीं हैं। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रेट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, ये सभी कौन होते हैं जो डेली रूटीन में अपनी इनकम सोर्स कमाते हैं अलग अलग प्रकार के काम करके। हेड लोड वर्कर्स जो कि कुली होते हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे काम करते हैं, गलियों में सब्जी बेचने वाले और कपड़े जो सिल कर बेचते हैं। तो इस प्रकार की छोटी इंडस्ट्री हैं, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। किसको? आल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, तो कच्चा माल लेने में और फिर जो उत्पादन ये बनाते हैं उसको मार्केट तक पहुंचाने में। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ग्रामीण क्षेत्र की बात है या शहरी क्षेत्र की, दोनों में ही जो अनियमित कार्य करने वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। वी आर फाइंड that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector। मोस्टली हम देखते हैं कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है इसमें काम करने वाले एससी यानी शेड्यूल कास्ट के होते हैं, ट्राइब्स होते हैं या फिर बीसी बैकवर्ड क्लासेज के व्यक्ति इंक्लूड होते हैं। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर्स एंड लो पेड वर्क्स, दीज वर्कर्स आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इनका जो वर्क होता है वो अनियमित होता है, कम मजदूरी इनको दी जाती है और समाज में इनका साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एग्जाम्पल को रीड करके आए हो। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स इज थस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसके लिए क्या है, सुरक्षा और सहयोग की ज़रूरत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि जो मजदूर कार्य करने वाले होते हैं उनको सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ ना हो और वो उसमें अपना सहयोग दे सकें। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी मालिकाना आधार पर जो क्षेत्र है वो दो प्रकार के हैं, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट। पब्लिक होता है गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग एंड प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल। Another way of classifying economic activity into sectors could be on the basis of who owns, as and is responsible for the delivery of service। यानी यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको हमने उनके आधार पर डिवाइड किया है, किस प्रकार वो हम लोगों तक पहुँचती हैं। In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the service। जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, सरकार पैसा लगाती हैं और सरकार की वो संपत्ति होती हैं, वो सारी पब्लिक सेक्टर में आती हैं। मेडिकल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है। In the private sector, ownership of asset and delivery of service in the hand of private individual or company, किसी एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ लोगों का समूह हो सकता है। रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। एट प्रेजेंट तो जो रेलवे है इसको भी क्या किया जा रहा है, प्राइवेटलाइजेशन। तो इस प्रकार से क्या है, ये प्राइवेट में अंडर काउंट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल होगा। आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को के नाम से जाना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सारी क्या है, प्राइवेट हैं। एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, यानी जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी होती है इनका मोटो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाना, लेकिन जो पब्लिक फैसिलिटी होती है इनका टारगेट होता है मिनिमम प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। यहाँ पर प्राइवेट के एग्जांपल आप वोडाफोन, जियो है, एयरटेल, इनका भी दे सकते हो। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल और कंपनी। जैसे कि प्राइवेट सर्विस की बात करें तो उसके बदले में हमें पैसे देने होते हैं। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र है इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट।
सरकार क्या करती है इन खर्चों को पूरा करने के लिए? टैक्स जो है उसको इंक्रीज़ करती रहती है, जैसे फिर टोल हैं, टैक्स हैं, जहाँ पर हम कुछ काम करवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, इसके लिए हम पे करते हैं फीस, ठीक है, वो सरकार का इनकम होता है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। वर्तमान में सरकार के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही हैं। व्हाट आर दिस एक्टिविटी? कौन कौन सी हैं? There are several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provide at a reasonable cost। कि ऐसी सुविधाएं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कॉस्टली हैं, हर व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर पाता, तो सरकार को वो सभी सुविधाएं हम लोगों तक पहुंचानी चाहिए ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, रिच एंड पुअर। Also, collecting money from thousands of people who use this facility is not easy. Even if they do provide these things, they would charge a high rate of their use। अगर प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं तो जो प्राइवेट फैसिलिटी होती है, चाहे वो लाइब्रेरी है, चाहे वो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके बदले में हमें चार्ज देने होते हैं और वो काफ़ी हाई होते हैं, तो हर व्यक्ति उन फैसिलिटी का प्रयोग नहीं कर पाता। एग्जाम्पल दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशंस थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। कि इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा इन पर खर्च किया जाता है और इसलिए सभी व्यक्ति इनका यूज़ करते हैं, किसी को वंचित नहीं किया जाता। देर आर सम एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो सरकार के द्वारा सपोर्ट की जाती हैं? द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज इट। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर सरकार उनको सपोर्ट ना करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना करे, तो ये लंबे समय तक अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। फॉर एग्जांपल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्री। यानी जो इंडस्ट्री होती हैं तो उनमें जो बिजली है उसकी कॉस्ट क्या है, अगर बहुत ज़्यादा रख दी जाए तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, तो उसकी जो अलग से चार्ज होते हैं, जो हमारे हाउस इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उसके कंपेरिजन में वो अलग होते हैं। मैनी यूनिट स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माइट हैव टू शट डाउन। इनके जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, विशेष प्रकार की इनको यूनिट दी जाती हैं, छूट मिलती है। गवर्नमेंट हैज स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच दिस इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। और सरकार इस प्रकार से इनकी जो कीमत है वो रखती है यूनिट्स की, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज़ को पे कर सके। और बाकी को गवर्नमेंट क्या करती है, बियर मतलब सहन करना, उसको एडजस्ट कर लेना। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर एट ए फेयर प्राइस। एक निश्चित कीमत पर वीट और राइस हमसे खरीदे जाते हैं। इट स्टोर्स इन इट गोडाउन्स एंड सेल एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप। मान लो 20 रुपये के हिसाब से हमसे गेहूँ खरीदे, फिर गवर्नमेंट उसको गोडाउन में स्टोर कर लेती हैं, और जो बीपीएल परिवार होते हैं या फिर जैसे मिड डे मील स्कूलों में जाता है, आंगनवाड़ी में जाता है, तो वहाँ पर क्या है, प्राइस ही नहीं लेती, और जो बीपीएल उनको 2 या 3 रुपये के हिसाब से गेहूँ दिए जाते हैं। तो इट मीन्स जो ये कीमत है वो सरकार अपनी साइड से पे करती है, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में 9th क्लास में थोड़ा रीड करके आए हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। बाकी की जो कॉस्ट है वो सरकार खुद सफ़र करती है। इन दिस वे गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, दोनों को क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। बट कई बार हम देखते हैं कि जो फार्मर्स है इसको सपोर्ट कम मिलता है, इसकी खाद दवाई या बीज काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं, जो कि उसकी फसल उतने की नहीं मिलती, कई बार फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी फिक्स होना चाहिए। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी विच आर दी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है, सरकार का। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, जिस पे सरकार को ही पैसा लगाना चाहिए। प्रोवाइडिंग हेल्थ और एजुकेशन की बात करें तो दोनों पर सरकार को पैसा लगाना चाहिए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इशू इन द फर्स्ट चैप्टर, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग इक्वल क्वालिटी एजुकेशन,
particularly elementary education is the duty of government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. प्राइमरी एजुकेशन मतलब पहले से 5वीं तक की शिक्षा, ये तो सरकार को अपने अंडर में लेना ही चाहिए। एंड सेकंड कहा इसने कि आज भी हमारी कुल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, इलिटरेट है। कई बार हम देखते हैं बच्चे का नेम स्कूल में, बट बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। लैक ऑफ फैसिलिटी है अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा। सिमिलरली वी नो दैट nearly half of India children are malnourished and a quarter of them are critically ill। कि हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हैं और वो बीमार रहते हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड किया। और ओडिशा 52 है सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश का, सेकेंड ओडिशा का है। हिज द हायर देन सम ऑफ द poorest region of the world. Government also needs to pay attention to aspect of human development SDI, such as availability of safe drinking water, housing facility for the poor, and food and nutrition. It is also the duty of government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such area. तो इट मीन्स क्या कहते हैं कि सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए उन एरियाज़ में, जैसे कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो पुअर हैं। पुअर मतलब गरीब, एजुकेशन का लेवल, हेल्थ का लेवल काफ़ी कम है, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा। तो ये वो स्टेट जहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटी है, तो सरकार को इन पर फोकस रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बजट इनके लिए होना चाहिए ताकि वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ दोनों को इंक्रीज़ किया जा सके। तो इस प्रकार का डिफरेंस हमने यहाँ स्टडी किया। डिफरेंट सेक्टर्स को हमने स्टडी किया। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड व्हाट इज़ रोल ऑफ गवर्नमेंट टू सपोर्ट दीज सेक्टर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।